ही खुलासा कर दिया कि गुड न्यूज, क्यों इतनी नौटंकी करती है। ये राज जो है अब चंपा ने फिर से खोल दिया कि मैं तुम लोगों की पोल पट्टी खोल के रहूंगी। कौन से एक रंग आएंगे तो कौन से जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, नमस्त नाम वेरी गुड। तो चलिए जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी भर भर के लाइक दीजिए और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी, आप लोगों ने मेरे फेस पर स्माइल देख ही ली होगी। आज मेरी 3 वीडियो आए हैं। मैं तो थक गई कि पारिवारिक मसले जो हैं लोग कैसे सोशल मीडिया पर ही लाकर रख रहे हैं, है ना। मतलब चलिए छोड़िए, जिन्होंने नहीं देखा तो वो आप लोग देख सकते हो, है ना। नहीं भी देखना तो कोई बात नहीं भैया, हम लोगों के लिए तो यही ठीक है। अब देखिए, झूठी भी परेशान हो गई कि ये क्या भाई, डिम्पल दीदी जो है अभी बनाना शुरू हो गई हैं इन दूसरे लोगों पर, दूसरे क्रिएटर्स के ऊपर एपिसोड, है ना। तो झूठी का हो गया पेट खराब। वो कहती मैं तो हो गई हूँ परेशान। रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद साड़ी, तो वहां पर साड़ियां पहना पहना के उसने घुमाया। लेकिन मेरा फिर भी तीसरा वीडियो आ गया, है ना। फिर जूठी ने फाइनली अपना पेट गड़बड़ कर लिया। जूठी, तुम तो हो ही पदौड़ी। अब तो तुम्हारे गोलगप्पे खा खा के तुमने अपना पेट भी खराब कर दिया एक्चुअली में, है ना। गोलगप्पे नहीं खाए, जो भी खाया, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है, क्योंकि ये बहुत डाइटिंग के चक्कर में, ऑयल फ्री के चक्कर में, तो जी वैसे ही हो गया ना। डाइजेशन सिस्टम भी वैसे ही हो जाता है जैसा आप अपने बॉडी को रखते हो। तो आपने अपनी बॉडी को इतना सोल कर रहा है, इम्यून सिस्टम जो है इतना वीक कर लिया। तो अपनी मम्मी जी जो है वो कहती हुई नजर आई ना, भाई थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना चाहिए। हम लोग तो शुरू से कहते हैं, मतलब आप डाइटिंग करो, कुछ करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। ये जो हड्डियों की टक टक टाटा टाटा जो भी आती है ना, वो भी ठीक हो जाएंगी। भैया ग्रीस चाहिए, ग्रीस खत्म हो गई तो उसमें भी तो ऑयलिंग ही काम आती है। तो ये वो बात थी। तो अभी तो झूठी ने जया, सुषमा और रेखा को सजा दिया। मम्मी जी को फाइनली रेखा ही बना दिया। लेकिन मम्मी जी क्या, है ना, आपको तो साड़ी बांधनी नहीं आई। आपने तो कहा मैंने 2-3 बार पहनी है। आपसे अच्छी तो कहीं झूठी पहन लेती है साड़ी, प्यारी लग रही थी, है ना। लेकिन सबसे प्यारी राज दुलारी जो लग रही थी ना, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर की है। अरे आपने अगर फर्स्ट टाइम की है तो आपने मतलब बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस कर ली साड़ी पहनने की। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आप तो परफेक्ट हो इसमें, है ना। आप तो साड़ी डेली रूटीन में ही पहनती हो, बिल्कुल परफेक्ट। ये पल्लू वल्लू सेट करके प्यारी लग रही थी वो। किस किस को वो प्यारी लगी बेस्ट फ्रेंड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना। दांत वांत भी उनके लग जाए तो फिर तो ये और ही प्यारी लगे। एक चीज इसमें और है, वो है माइनस पॉइंट, कान खुजलाना, सर खुजलाना, वो भी बंद हो जाए तो ये और ही अच्छी लगे। लेकिन झूठी को तो ये सब चीजें दिखानी है, कभी नाक में उंगली, कान में उंगली, मत कर, है ना। लेकिन कल घुमाने के लिए जब दीदी लेकर गई, जानी की बड़की जीजी हमारी, वो घुमाने के लिए लेकर गई, उसने खवा पिला कर मम्मियों को इतना दबा कर उसने खिलाया कि बड़की जीजी की जो मम्मी है, जानी की मदर इंडिया, वो तो भैया ऐसे नशा हुआ उनको, ऐसा सोई कि मरीन ड्राइव पर भी जाकर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। बड़की जीजी इतना डर गई कि उसको देखकर तो मैं ही डर गई, है ना। वो कहे मम्मी उठो, मम्मी उठने का नाम ही नहीं ले रही। ड्राइवर भैया भी डर गए। वो कहते अभी भीड़ भड़ा के इलाके में मैं कहाँ घुमाते फिरूंगा। अच्छा जी, और तो और वहां पर तो चिताएं जलती हुई भी दिखा दी। बड़की जीजी ये तुम कैसे अब शगुनों वाली बातें करती हुई नजर आ रही थी। और वहां पर बेस्ट फ्रेंड भी डर गई। बेस्ट फ्रेंड भी कम नहीं है, वो पूरा रोल अदा करती है, जैसा जैसा उनको स्क्रिप्ट का कैरेक्टर दिया जाना, वो पूरा रोल अदा करती है। तो वहां पर फिर तड़का लगाया। किसने लगाया तड़का? भैया मदर इंडिया ने तड़का लगाया। उठते ही उसने बोला अच्छा तो डर गई थी, तूने सोचा कि अब मम्मी का ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा तो कैसे हम लोग इनको लेकर करके जाएंगे। वो कहती नहीं मम्मी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जिस हिसाब से आप खराटे मार कर सो रही थी, जगती हो तो डकार मारती हो, सोती हो तो खराटे मारती हो। और झूठी जो पास बैठी है, अब क्या ही बताऊं, वो पदौड़ी है, वो पाद मारती है। भैया ड्राइवर की जो हालत खस्ता थी, और आगे बिठा रखी थी बेस्ट फ्रेंड, है ना। वो जो है नाक में उंगली, कान में उंगली, सर में उसके खाज,
मतलब वो भी बाज नहीं आ रही है। तो ड्राइवर ने कहा कि भैया मेरे को पता है कि यहाँ पर पोस्ट ऊंची मिल गई है मोटू बिटिया की, क्या मैं ही फ्री मिला था ये सब ड्रामे दिखाने के लिए। और उसको ये भी पता लग गया कि दबा के खाया है ये मोटू की सास ने इतना दबा के खाया है, उसको पता था जब ये उठने वालों में से नहीं है ना। तो बस उसी में ड्रामा क्रिएट कर दिया। अब उसी में तो 5 मिनट का सीन ले लिया पूरा है ना, बिना टेक किए, है ना, बिना टेक किए जो है सीन दिया बिल्कुल मतलब करेक्ट। अब आप लोगों को वो सीन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आप लोग भी कम नहीं हो, एक ही कमेंट करते हो, 2-2 3-3 कर लिया करो कमेंट, है ना। इतना लंबा तो वीडियो बनाती हूँ मैं। और उधर पुतन है वो इमोशनल हुई बैठी है, उसकी इमोशनल की लगी राम कहानी चली हुई है, क्योंकि पंखा लग गया, गुड न्यूज़, पंखा भारी आया, अच्छी बात है ना। तो वो इमोशनल हो जाती है, ऐसा भी है ना। अब पता नहीं कौन सा उसने एपिसोड बनाया था, उसका एपिसोड जो है वो बीच में गुल हो गया, सारी उसकी मेमोरी जो है वो क्लियर हो गई, अब वो इमोशनल हो गई है, वो थोड़ी उदास है, चल कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर तो भाभी ने पर्दाफाश कर दिया, उसने तो खुलासा कर दिया, कोई राज ना रहा झूठी, तुम क्या करोगी, है ना। क्या तुम्हारी नाराजगी यही तक की थी कि जो ये गुलाब चंद ने करा, या फिर गुलाब चंद की नाराजगी ये थी कि चंपा ने एपिसोड में थोड़ा सा लिया, लेकिन गुलाब चंद को डांट लग गई जो है ऑन कैमरा नहीं लगी, ना, वीडियो कॉल पे लगी है डांट उसकी कि भाई मैंने कहा था मेरे को वीडियो में मत लेना, मैं तो रानी मुखर्जी भी बनी थी, मैंने कहा था भारी आवाज में मुझे वीडियो में मत लेना, लेकिन मुझे वीडियो में ले लिया। मैंने आवाज़ बदलने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ बदली नहीं की, क्योंकि व्यूअर्स बड़े शैतान है, व्यूअर्स को सारा कुछ पता रहता है, सबका खुलासा हो गया यहाँ पर, है ना। अब जो है झूठी एक बार फिर से वीडियो कॉल पे डांट लगाने वाली है गुलाब चंद की, कहने वाली है उसको मैंने नवंबर में बुलाना था तुम लोगों को, और तुम्हारी बीवी ये क्या बोल रही है, ये चंपा को समझाओ कुछ, ये क्यों नहीं हमारे कहे पर चलती है, क्यों इतने ड्रामे करती है, जब ये अपने मायके चली जाती है क्यों इतनी नौटंकी करती है ना। तो ये राज जो है अब चंपा ने फिर से खोल दिया, क्योंकि संस्कारी बहू ने दिखाए अपने रंग, वो कहती मैं तुम लोगों की पोल पट्टी खोल के रहूंगी। कुछ ऐसे ही रंगों में रंगी हुई ये होली के रंग खेलने के लिए तो पूतना भी जा रही है उनके वहां पर, लेकिन इनके चेहरों पर अब कौन से एक रंग आएंगे तो कौन से जाएंगे, ये देखने के लिए आप लोगों को हमेशा डिम्पल व्लॉग्स के एपिसोड में बने रहना होगा लास्ट तक। लेकिन झूठी ये सब चीज़ें दिखाती है, और यहाँ पर झूठी ने एक और ही खुलासा कर दिया कि मोटू अब कभी भी टपक पड़ता है घर पर, क्यों ना आए वो घर पर, क्योंकि उसको पता लग गया रौनके लग गई, गुड न्यूज़, है ना। रौनके एक्चुअली में इंसानों से ही लगती हैं, बातचीत होती है, कुछ कन्वर्सेशन होती है, मतलब तो ही रौनक लगेगी ना, बातें करेंगे तो माइंड डेवलप होगा। इन बातें करने के चक्कर में जो है ना मोटू भी वहीं पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आज जो है सच्ची में यार मैं तो वीडियो बना के थक गई। मैंने कहा टिम्पल इतनी थकावट सही नहीं है, ये तो झूठी है जो सब ड्रामे कर लेती है, भाई तुम तो इन्हीं के ऊपर बात करो तो वो ज़्यादा अच्छा, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और जी एक गुड, अच्छा जी तो झूठी के ऊपर होगी ना, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी है हमें, बात करते हैं हम चंपा के ऊपर। चंपा ने भेद खोल दिया, चंपा ने बोल दिया कि अब जो है हम पहुँचने वाले हैं दीदी के पास। अरे दीदी तो नवंबर में बुला रही थी, अरे 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 ये क्या हुआ चंपा, तुम तो अभी उड़ चली हो वहां पर। लेकिन अभी जो है फाइनली छोटंकी दीदी जो है जाने की हमारी पूतना, तो वो पहुंच रही है अपनी भाभी के घर पर, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता अब तो इनको अपने घर में कोई फंक्शन मनाना ही नहीं है, चाहे वो लोहड़ी है चाहे वो होली है, फंक्शन सारे सेलिब्रेट होंगे किसके घर, चंपा के घर, क्योंकि हमें मिल गया है एक नया घर, है ना। वहां पर चंपा भी कम नहीं है, ये मानी पे मानी बना के सबके पेट साफ करने में लगी हुई है। और वहां पर चंपा ने तो मुंह पे ही फोन काट दिया, किसका, गुलाबचंद का। गुलाबचंद कह रहा है कि मैं तो बैचलर लाइफ जी रहा हूँ, वो कहती मैं आके बताती हूँ तुम्हारी बैचलर लाइफ तो मैं निकालती हूँ, चल ओके बाय बाय टाटा करो और निकलो यहाँ से। और चंपा ने खड़े पैर लाकर अपना, आपने देख ही लिया ना उनके घर भी तो डाइनिंग टेबल आ गया। और लेकिन चंपा ये कौन से टेबल की बात करती हुई नजर आई जो कि इन्होंने हमें नहीं दिखाया। इतनी शॉपिंग भाई, इतनी शॉपिंग, अब तो मेरा भी दिल करने लग गया अभी ये शॉपिंग करे, है ना। लेकिन चंपा मायके में जाएगी भरपूर शॉपिंग करेगी। चंपा ने तो बोला था कि पतिदेव ने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन अब पतिदेव कहता है कि पैसे खत्म हो जाए
तो तुम्हें वापसी आना है ना, फ्री में लेने आऊँगा। तो ये पैसे पेटीएम गूगल पे खेल रहे हो आप लोग, है ना। जा फिर जी चंपा को, आप लोगों को पता है ना 1 मंथ में ट्रीट मिलती है, शायद वो ट्रीट मिल गई है इसको एडवांस में ही, है ना। अभी तो 2-3 दिन रहते हैं ना, तो यही वो बात है, इसको ट्रीट पहले से मिल गई है। लेकिन गुड न्यूज़, छुटंकी दीदी आ रही है, गुड न्यूज़ उसके साथ चिंटू भी आ रहा है, गुड न्यूज़, अब पता नहीं कौन कौन सी न्यूज़, लेकिन वहाँ पर अभी छुटंकी दीदी का भी एपिसोड सामने आया, वो थोड़ी इमोशनल हुई बैठी है। मैंने कहा चलो मैं उसका थोड़ा सा एपिसोड देखूं, थोड़ा ही देख पाई, लेकिन मेरे दूसरे फ़ोन की जो है बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, अभी मैंने अपनी आंखें थोड़ी ना ख़राब कर लेनी है इन्हीं की इमोशनल ये सब चीज़ें ड्रामे देख देख के, है ना। अब पता नहीं ये इतनी इमोशनल हो गई कहीं रो नहीं पड़े, जैसे कि अभी मैंने 3 एपिसोड बनाए हैं उनके ड्रामे देख देख के तो मेरा सर ही फटने लग गया। मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारी ये झूठी है पदौड़ी, है ना। तो मम्मी डकारू अच्छी है, मम्मी डकारू जो है मम्मी डकारू अच्छी है भाई, वो तो अपने मोटू बिटिया के लिए फटाफट कद्दू पे कद्दू बना के खिला के उसको कद्दू बना के ही जाएंगी, है ना। लेकिन अभी छुटंकी की बात कर रही हूँ भैया, गुड न्यूज़ छुटंकी आ रही है, गुड न्यूज़ पंखे लग गए, गुड न्यूज़ बल्ब भी लगा है ना। गुड न्यूज़ अभी और पता नहीं कितनी गुड न्यूज़ होने वाली हैं। हाँ जी, तो ये गुड न्यूज़ है तो इनकी ऐसी ही चलती ही रहेंगी। फिलहाल तो जी अभी आदान प्रदान हो रहा है, वो है दही तड़का। अब वहाँ पर जो है कंचन बनाएगी दही तड़का, इधर जो है भाभी जाने की पूतना बनाएगी दही तड़का। अब दही तड़का वो भी रेसिपी जो है, अब पुतन कहती मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आज क्या बनाऊँ, चल मैं अपने नंद के उसमें चली जाती हूँ चैनल पर, मैं देखती हूँ वो क्या बना रही है, अच्छा इसने आज ये बनाया, चल मैं भी वो ही बना लेती हूँ, बस इतना ही, है ना। अब आगे वो ज्ञान की देवी बनी होगी, कितनी कहाँ की देवी बनी होगी, तो उसके लिए तो मैं अलग से ही ज्ञान दूंगी, ठीक है, अलग से एपिसोड लेके आऊंगी, क्योंकि जो हमारी पूतना है ना, तो उसके लिए तो भैया स्पेशल ही एपिसोड आना चाहिए, नन्नू के ऊपर भी बात वहीं पर होगी। फिलहाल तो अभी का इतना जरा सा पिद्दू सा जो मेरा एपिसोड है, इसको बाद मतलब देख कर आप लोग खूब एंजॉय करना। अच्छा जी, बाकी कमेंट सेक्शन में मैं एंजॉय करूंगी क्योंकि आप लोग भर भर के उसमें कमेंट करने वाले हो, ठीक है जी। लेकिन सस्पेंस कुछ नहीं है, सस्पेंस तो भैया चंपा ने खोल ही दिया, झूठी ने अभी पता नहीं कितने सस्पेंस नवंबर तक खोलने थे, लेकिन नवंबर नहीं मई से पहले वो वहां चले जाएंगे, और मई से पहले अप्रैल में इसको लेकर जुठी अंका को ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि मई में है ग्रैंड सेलिब्रेशन, है ना। अभी हम लोग भी कहेंगे गुड न्यूज़ होने वाला है, सेलिब्रेशन, है ना। चलिए ठीक है, ये गाने वाने नहीं गाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को हेडेक हो रही है, मेरा सर दुख रहा है। अब जल्दी से मैं भी कोई पकोड़े खा लूँ, चाय वाय पी लूँ, आप लोग भी चाय वाय पी लीजिए। और कमेंट सेक्शन में जिसने आज एक कमेंट करा ना, फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगी। आपको 3-3 2-2 कमेंट तो करने लाजमी बनते हैं भैया। कल वाले भी तो कमेंट्स जो रखे मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं कि नहीं दिए, आज भी जरूर से रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।